तो अपने को चिंता नहीं करनी, अपने शरणागत हैं। नाम धाम रूप लीला यही हमारा जीवन है। जो भवबंधन में बंधे हैं, जिनकी आगे दुर्गति ही होनी है, उनमें ये 24 लक्षण पाए जाते हैं। प्रायः सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। कुसंग से कुमति बढ़ती है और सत्संग से सुमति बढ़ती है। जहां सुमति बढ़ती है वहां सतमार्ग प्रारंभ हो जाता है, और जहां कुमति बढ़ती है वहां असत मार्ग। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें 24 लक्षण पाए जाते हैं। इनकी व्याख्या भी होगी, पहले सुन लीजिए। सबसे पहला काम भोग, ये सबसे बड़ा शत्रु है, और पूरी सृष्टि का एक ही लक्ष्य है, मेहनत करके खूब धन कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, सुखी रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी अंदर भावना है। खूब धन मिले, खूब भोग भोगूं, सुखी हो जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग भोग त्याग से शांति प्राप्त होती है। हमारा मन गलत है। काम एक, और दूसरा लोभ, धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, भोगों की चाह ऐसी बढ़ जाती है, इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि। चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। काम लोभ धनोपार्जन तृष्णा। पांचवा असंतोष। छठा परिग्रह। सातवां स्तेय चोरी। आठवां असत्य भाषण। नवां दूसरों की निंदा करना। 10वां बहुत बोलना। 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां क्रोध। 13वां हिंसा। 14 निर्दयता। 15 चिंता। 16 शोक। 17 अहंकार अभिमान। 18वां मद। 19 प्रमाद। इंद्रियों की दासता 20। 21 मन की गुलामी। 22 कुसंगति। 23 स्वेच्छाचार। न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय जनेन्द्रीय दो प्रधान होती हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। पूरी सृष्टि में यही प्रधान है। पूरी सृष्टि में अंतर से देख लो। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा, उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम। स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। जैसे एक ने प्रश्न किया कि जब हम किसी जवान स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर भयंकर काम आ जाता है। तो हमने प्रश्न किया अपनी बहन को देखते हो तो आता है क्या? नहीं।
फिर जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे गले लगे तो क्या तुम्हारे कामोत्तेजना जागृत हो जाएगी क्या? बहुत ही राक्षस हो तो बात अलग है, कोई फर्क, मेरी बहन है। आपकी बेटी आपके गले से लगे तो क्या काम भाव आ जाएगा क्या? एक लौकिक पवित्र भाव में इतनी सामर्थ्य है कि नवयुवती बहन या नव अवस्था को प्राप्त बेटी गले लगे तो भी काम जागृत नहीं होगा। तो जैसे हमारी बहन तैसे दूसरे की बहन, पर वो बुद्धि काम नष्ट कर देता है। लौकिक भाव की पवित्रता काम उत्पन्न नहीं होने देती, फिर भगवत भाव की पवित्रता आ जाए तो त्रिभुवन में कौन काम प्रकट कर सकता है? ये काम सबसे पहला कार्य करता है, ज्ञान का अपहरण कर लेता है और ये पाप में प्रवृत्त कर देता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्री की, नींद की, ये सब सुविधाएं, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया, बस संतानोत्पत्ति के लिए, इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग में, विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रख के, जिसके काम के द्वारा अपहृत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम, पूरे जीवन संभाल के चलते चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। भगवान नाम, हाँ, पहले थोड़ा मार्जन होने दीजिए, मन को नाम मार्जन करता है। कल किसी उपासक ने प्रश्न किया बाहर से आके कि आप कहते हैं नाम जप करो, पर जब नाम जप करते तो छाती जलती है, नाम छोड़ देते तो ठीक हो जाता है। ये क्या है? तुम्हारे मन का मार्जन हो रहा है। जैसे स्वर्णकार के पास जब स्वर्ण पहुंचता है तो आग में उसे तपाता है, गलाता है। जो ही आग में तपाता है तो स्वर्ण चमकने लगता है और उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मन भगवत स्वरूप है, ये कामनाओं वासनाओं से मलिन हो गया है। नाम इस पर अग्नि पैदा करता है तो समस्त ममता मल, वासना मल, कामना मल, ये सब भस्म हो जाता है। इसीलिए सहत सहत बाढ़े भगति, ये सहो, वो जलन दुखदाई नहीं है, प्रसन्न हो। जो तुम्हें अनेक जन्मों में जन्म ले लेकर के दंड भोगना था शारीरिक, वो मानसिक थोड़े से जलन में नाम भगवान निपटा रहे हैं। डरो मत, इस जलन से मत डरो। अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल काम दो बातें प्रकट करता है, एक तो भयंकर क्रोध
और दूसरा लोभ। ये तीनों बहुत ही घातक हैं। क्रोध आने पर अपने पूज्य जिनके चरण पखार कर उनको पीटते देखा गया। जिनकी वंदना, जिनकी कृपा से भवबंधन मुक्त हो जाए, उनको नाना प्रकार की प्रताड़ना करते, जहर देना आदि आदि करना। कैसा कैसा स्वरूप इन विकारों का है जो सर्वनाश कर देते हैं, और इन्हीं को प्रिय मानकर गुप्त रख के हृदय में संसार में विचरण करता है और समझता है मानव देह की सफलता इन्हीं भोगों में है। अगर लोभ बढ़ा तो कोई भी पाप उसके लिए, सब पाप कर बैठेगा, कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंदनीय लगता है। कुछ भी करो। कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। कोई माता बहन जा रही है, एक छोटी सी स्वर्ण जंजीर के लिए पकड़ा, खींचा, वो रोड में गिरी, क्या उसको कष्ट होगा? उसको कोई मतलब नहीं, एक चंद पैसे के लिए लोभ बढ़ गया। वयोवृद्ध माता पिता हैं, जल्दी पधारें, मैं इनका संपत्ति का अधिकारी बनूं, स्वामी बनूं, मनमानी आचरण करूं, उनके साथ ऐसी जो नहीं करना चाहिए वो चेष्टाएं। ये लोभ और ये क्रोध काम की उपज है। जिसने काम को संयम में कर लिया उसको निश्चित भगवान मिल जाएंगे। ये काम बहुत ही बैरी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम। इसमें सुख है ही नहीं। जो गृहस्थ हैं, अगर वो अनुभव के लिए संसार में, तो देखो आप, हमने कई बार कहा है, जिस समय आप कामोपभोग चेष्टा में हो उस समय नाम नहीं रुकना चाहिए। फिर आप देखना आपको क्या सुख मिलता है। अगर आपके हृदय में उससे राग नष्ट ना करने की सामर्थ्य है तो हमें बताना, आपको वैराग्य हो जाएगा, राग रहित हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं सुख है, पर आप उसका चिंतन करते हो, भगवत विमुख हो, अपवित्र हृदय है, तो आपको प्रिय लगे, इतना प्रिय कि उसके बिना जी नहीं सकते। ये काम सर्वनाश करने वाला है। अपने पास बहुत से अस्त्र हैं इस काम को मिटाने के लिए। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। गरज रहे श्रीमद चतुराशी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमद चतुराशी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम। लोभ से बुद्धि मारी जाती है। निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। कैसी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। छोटी छोटी बातों में सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। लोभ पास जही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े। ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है पक्का। धर्म से युक्त होकर के अर्थ, इसीलिए सबसे पहले पुरुषार्थ में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, इधर मोक्ष है। मोक्ष और धर्म के बीच में कामना की पूर्ति जिससे होती, अर्थ और काम दोनों रखे गए। अगर धर्म युक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्म युक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके दिमाग में केवल धन प्राप्त, वो असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, देखा जाता है। शांति, निर्भयता, सुख, पवित्रता, पवित्र विचार, ये उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते। कितना राक्षस बन जाता है। जयदेव जी ने चारों ठगों को पहचान लिया। जो उनके पास असरफियां थी, स्वर्ण मुद्राएं, दे दी, उसको लेके चले जाना चाहिए।
लेकिन धन पर महातुर बुद्धि रखने वाले इन दुष्टों ने विचार किया कि बहुत प्रवीण है, अभी तो दे दिया, फिर राजा से शिकायत करके मुझे बंधन में डलवाएगा, इसने देख लिया है, इसलिए इसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। ऐसा ही कर दिया। कैसे सहनशील महात्मा और कैसी ये दुष्टता धन पर महत्व बुद्धि रखने वाले की। जो धन को सर्वश्रेष्ठ, धनोपार्जन ही जीवन का लक्ष्य, वो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है।